था वैद्युत आवेश के कारण विभव। इसका कारण क्या है कि वैद्युत आवेश के कारण विभव उत्पन्न हुआ है, वो कब बताना है हमें? डेरिवेशन। क्या बताना है इसका? डेरिवेशन। बोले तो व्यंजक बताना है, ठीक है नहीं। अब हमने क्या था, बिंदु ओ पर कोई आवेश ओ मौजूद था, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु ए था, ओ से ही x दूरी पर कोई बिंदु बी था, जिस पर कोई Q नॉट परीक्षण आवेश मौजूद था। इस परीक्षण आवेश को C तक लाने में किया गया कार्य। अब देखो स्मॉल दूरी पर कार्य किया जा रहा है, तो इसके लिए क्या करें? कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू दूरी, मतलब F इंटू एक्स, ठीक है नहीं। अब देखना अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया? यदि फोर्स बढ़ेगा तो कार्य भी बढ़ता जाएगा, यदि दूरी बढ़ेगी तो कार्य भी बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कार्य कहाँ पर करना था हमें? छोटी सी दूरी पर, जो छोटी सी दूरी तय हुई थी। अब यहाँ पर छोटी सी दूरी तय हुई है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जब छोटी सी के लिए करेंगे तो हम W बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट बट्टे एक्स स्क्वायर इंटू dx मतलब छोटी सी दूरी। ये छोटी सी के लिए था ना। अब हमें क्या करना है? कंप्लीट के लिए निकालना है। किसके लिए? कंप्लीट के लिए। यदि हम कंप्लीट के लिए निकालेंगे तो क्या कर देते हैं? समाकलन। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। और जैसे ही करेंगे तो इसका मतलब कंप्लीट के लिए, पूरी के लिए निकालेंगे, ठीक है नहीं। अब देखना समाकलन किस चीज़ का होगा? जिसमें परिवर्तन हो या चेंज हो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का नहीं होता, ये यूं ही के यूं ही आ जाएगा। अब इसमें कोई चेंज होगा? नहीं होगा, इसका भी यूं ही के यूं ही आ जाएगा। क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस dx बचा है, वो ये के ये रहा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी? अब इसके बाद आओ, W ये रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये रहा, Q नॉट ये रहा। यदि इसका कभी भी समाकलन करेंगे 1/x स्क्वायर माइनस dx का करेंगे तो इसका हो जाता है 1/x। ये समाकलन हट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/x आ जाएगा। तो क्या आ गया? 1/x। दूरी कहाँ से लिखी थी? अनंत से कोई बिंदु आ रहा था ना, अनंत से कहाँ तक आ रहा था? r दूरी तक। अनंत से कहाँ तक आ रहा था? r दूरी तक, इसीलिए अनंत से r दूरी तक, अनंत से r दूरी तक, अनंत से कहाँ तक आ गया? r दूरी तक। यदि कभी भी W बराबर ये रहा, इक्वल ये रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये रहा, Q नॉट ये रहा, ब्रैकेट 1/r ये रहा। देखो r जो है ना, r, लड़की उधर बैठो, कभी भी ऊपर वाला होता है ना, उसे सबसे पहले लिखते हैं, माइनस नीचे वाला लिख लेते हैं, ठीक है नहीं। हमेशा माइनस कर देते हैं, कभी भी इस तरीके का तुम्हें देखने को मिलेगा। ये कब मिलेगा? जब भी इंटीग्रेशन हटेगा, मतलब कि समाकलन हटेगा, तब इस तरीके से लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक है, और जो ऊपर वाला पहले लिखेंगे माइनस नीचे वाला लिख देंगे। कोई डाउट? 1/5 1/इन्फिनिटी का मतलब होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। एक्चुअल में इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 1/0, ठीक है नहीं। और किसी के भी जीरो वैल्यू हो तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाती है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगी। 1/r में से जीरो घटाएंगे तो 1/r ही आएगा। 1/r में से जीरो घटाएंगे तो 1/r ही आएगा, 1/r ही आएगा, 1/r ही आएगा, ठीक है नहीं। 1/r में से जीरो घटाएंगे तो 1/r ही आएगा। तो देखो W इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? W ये रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये रहा, Q नॉट अपॉन Q नॉट का क्या किया? 1 में मल्टीप्लाई कर दिया। Q नॉट का क्या किया? 1 में मल्टीप्लाई कर दिया। अपॉन में क्या आ गया? R आ गया, ठीक है नहीं। अब हमें पता है, क्या पता है? कि जो V जो होता है, क्या होता है? V मतलब विभव। क्या होता है? विभव। V बराबर क्या होता है? W/Q। हम परीक्षण आवेश की बात करें तो Q नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Q नॉट। तो V बराबर W/Q नॉट रखा है, ठीक है नहीं। अब देखना B तो यूं ही के यूं ही रहेगा। W की वैल्यू क्या आई थी हमारी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R। देखो W ऊपर है ना, तो ये सारी वैल्यू मैंने ऊपर रख दी। देखो अपॉन में क्या है? Q नॉट। अपॉन में क्या है? यहाँ Q नॉट, यहाँ Q नॉट है तो अपॉन में यहाँ पर भी Q नॉट। सिर्फ W की जगह W की वैल्यू रखी है। अब देखना Q नॉट ये रहा, और Q नॉट से Q नॉट, तो क्या बचा? V बराबर क्या बचा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा है, और Q बचा है, और अपॉन में तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा है, Q बचा है और R बचा है। तो V बराबर क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, ये क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव। किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव, वो भी कब? उस बिंदु आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया गया है, तो वो विभव है, ठीक है नहीं। बताओ कोई दिक्कत हो तो, कोई डाउट हो तो। अब हम कल मुलाकात करेंगे।